Hello students, how are you? Today we are going to start gerund, a word ending in ing. gerund क्या है? जिस वर्ड का एंड ing में हो, जैसे प्ले, प्लेइंग, रीड, रीडिंग. तो gerund a word ending in ing that is made from a verb, जो वर्ब से बना होता है लेकिन उसे यूज़ किया जाता है एक नाउन की तरह. एंड यूज लाइक अ नाउन. अ वर्ड एंडिंग इन ing दैट इज मेड फ्रॉम अ वर्ब एंड यूज लाइक अ नाउन. जो रूल फर्स्ट है वो क्या कहता है कि जो जेरेंड है वो सब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ किया जाता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ किया जाता है. जो रूल नंबर फर्स्ट है, जेरेंड सब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ किया जाता है. जैसे वॉकिंग इज़ एन एक्सरसाइज, कभी ऐसे नहीं होगा वॉक इज़ एन एक्सरसाइज, ये गलत है. तो जेरेंड सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है. ये है वर्ब, लेकिन काम किसका कर रहा है? नाउन का. वॉकिंग इज़ एन एक्सरसाइज, रीडिंग इज़ माई फेवरेट हॉबी. तो जेरेंड को सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है. और रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? जेरेंड को ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ किया जाता है. ही लाइक्स, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या है? रीडिंग. ही लाइक्स रीडिंग पोइट्री. आई एंजॉय फ्लाइंग काइट्स. तो रूल नंबर फर्स्ट और सेकंड में क्या है? जो जेरेंड है वो सब्जेक्ट में भी यूज़ किया जाता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसे यूज़ किया जाता है. रूल नंबर थर्ड, प्रेपोजिशन के बाद, जैसे ही इज़ फाउंड ऑफ, ये प्रेपोजिशन है तो उसके बाद क्या यूज़ करोगे? जेरेंड. ही इज़ टायर्ड ऑफ वेटिंग. तो प्रेपोजिशन के बाद क्या यूज़ करोगे? जेरेंड. फोर्थ जो रूल है, कंप्लीमेंट. कंप्लीमेंट किसे बोलते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर. इनके बाद क्या यूज़ किया जाता है? जेरेंड. जैसे हर हॉबी इज़ डांसिंग. कंप्लीमेंट क्या है? इज़, तो उसके बाद क्या यूज़ होगा? जेरेंड. हिज पैशन इज़ रीडिंग, तो इज़ क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या यूज़ किया जाएगा? जेरेंड. नेक्स्ट रूल, इन वर्ड्स के बाद, ये आपने याद रखने हैं. ये जो वर्ड्स हैं, नो के बाद, बिजी के बाद, वर्थ, बी, यूज टू, बी मीन्स इज, एम, आर, वॉज, वर, ऑब्जेक्ट टू, इट इज़, नो, यूज. तो इन वर्ड्स के बाद क्या यूज़ किया जाएगा? जेरेंड. कौन से वर्ड्स? नो, यूज, नो, बिजी, वर्थ, बी, यूज टू, ऑब्जेक्ट टू, इट इज़, नो, यूज. जैसे नो के बाद क्या यूज़ किया जाएगा? जेरेंड. दिस बुक इज़ वर्थ, वर्थ के बाद क्या यूज़ किया जाएगा? जेरेंड. ये वर्ब जो हमने पहले भी किए थे, फील, हियर, वॉच, सी, नोटिस, ऑब्जर्व, इनमें क्या हमने पढ़ा था पहले? हम बेयर इन्फिनेटिव यूज़ कर सकते हैं इन वर्ड्स के साथ, जहाँ पर फील, हियर, वॉच, सी, नोटिस, ऑब्जर्व हो. लेकिन इसमें बेयर इन्फिनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं और जेरेंड भी. पहले हमने पढ़ा था इनके साथ बेयर इन्फिनेटिव, लेकिन इनके साथ आप जेरेंड भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे आई हर्ड हर कम इन, हर्ड के साथ क्या यूज़ होगा? बेयर इन्फिनेटिव टू यूज़ नहीं करना. और आई हर्ड हर कमिंग इन, तो इन वर्ड्स के साथ बेयर इन्फिनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं और जेरेंड भी. और इन वर्ब्स के बाद ये आपने वर्ब याद रखनी है. कौन सी? अवॉइड, डिले, एंजॉय, कीप, फॉरगेट, माइंड, इमेजिन, स्टॉप, रिस्क, ट्राई, डिनाई, जस्ट. कौन सी वर्ब? अवॉइड, डिले, एंजॉय, कीप, फॉरगेट, माइंड, इमेजिन, स्टॉप, रिस्क, ट्राई, डिनाई, जस्ट. इन वर्ब्स के बाद क्या यूज़ किया जाएगा? जेरेंड. प्लीज स्टॉप, स्टॉप वर्ब है, क्या यूज़ किया जाएगा? जेरेंड. आई अवॉइड, अवॉइड के बाद जेरेंड यूज़ किया जाएगा. ये वर्ब्स आपने लर्न करने हैं. और नेक्स्ट, बी वर्थ के बाद कांट बियर, कांट स्टैंड, कांट हेल्प, बी नो गुड. इन वर्ब्स के बाद, इन वर्ड्स के बाद क्या यूज़ किया जाएगा? जेरेंड. ये जो वर्ड्स हैं, बी वर्थ,
कांट बियर, कांट स्टैंड, कांट हेल्प, बी नो गुड। तो इट इज़ नो गुड, अब देखो नो गुड इज नो गुड, बी नो गुड, तो क्या यूज़ किया जाएगा? जेरंड। इट इज़ नो गुड इमिटेटिंग अदर्स। अब एक्सरसाइज देखो, ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्रेपोजिशन है, क्या यूज़ किया जाएगा? जेरंड। ही गेव अप स्मोकिंग, तो प्रेपोजिशन के बाद क्या यूज़ किया जाएगा? जेरंड। आफ्टर द न्यूज़पेपर आई गेव अप स्मोकिंग, रीड, तो आफ्टर और बिफोर के बाद हमेशा ही जेरंड यूज़ किया जाएगा। आफ्टर रीडिंग द न्यूज़पेपर आई गेव अप स्मोकिंग। ब्लैंक्स इज नॉट ईजी, तो इसे सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे जेरंड को। रीडिंग, कभी रीड इज़ नॉट ईजी गलत है, रीडिंग इज़ नॉट ईजी। इट इज़ नो यूज़, हमने पढ़ा था इज़ नो यूज़, इट इज़ नो यूज़, इसके बाद क्या यूज़ होगा? जेरंड। इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। ही कांट हेल्प, ये कुछ वर्ड्स हमने लर्न किए थे, कांट बियर, कांट स्टैंड, कांट हेल्प, तो इनके साथ क्या यूज़ किया जाएगा? जेरंड। आई कांट हेल्प लाफिंग। आई ऑब्जेक्टेड टू, हमने कुछ वर्ब याद किए थे, लर्न किए थे, अवॉइड, ऑब्जेक्ट टू, इंजॉय, कीप, तो इनके साथ क्या यूज़ किया जाएगा? जेरंड। आई ऑब्जेक्टेड टू मीटिंग हर। ही वॉज कम्प्लीमेंट है, तो क्या यूज़ किया जाएगा? जेरंड। अनोइंग, ही वॉज अनोइंग एट मिस द बस। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या है? प्रेपोजिशन, क्या यूज़ किया जाएगा? जेरंड। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग दिस टेबल। स्टॉप के बाद जो स्टॉप वर्ब है उसके बाद क्या यूज़ किया जाएगा? जेरंड। स्टॉप प्लेइंग विद फायर। तो आपने ये रूल भी लिखने हैं अपनी नोटबुक पर, यहाँ से स्टार्ट करना है जेरंड से, ये सभी रूल अपनी फिर नोटबुक पर करने हैं और ये एक्सरसाइज भी करनी है। थैंक्स।